हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए फ्रेंड जल्दी से आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी, जिससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके पास पहले जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। हम आज बात करने वाले हैं लव अनएक्सपेक्टेड एपिसोड 4 की। ऑलरेडी मैंने 1, 2, 3 बना दिया फ्रेंड, एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो एपिसोड 3 के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि जू ने चेयरमैन वो को निकाल दिया था अपने ऑफिस से। क्यों निकाला था, रीजन क्या था फ्रेंड, ये तो हम लोगों को आगे पता चलेगी। तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है सीओ की बहन जो कि यून जो है वो घर बार छोड़ के आ जाती है लॉज में रहने के लिए, और वो सर्वेंट उसे कहती है कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है, कौन फ्लोर में क्या है वो सारी चीज़ें बता रही होती है। तो यून जो कहती है कि प्लीज़ आप मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ, फिर मैं आपको बुला लूँगी। वहाँ पे सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा यून जो एक लेटर छोड़ देती है अपने फादर और अपनी बहन के लिए। उस लेटर में लिखा होता है कि मैं जानती हूँ कि आप सब बहुत टेंशन में होंगे, बहुत टूट जाएंगे, लेकिन मेरा सपना है मैं टाइगर में विनर होना, और जब तक मैं अपने सपने को पूरा नहीं करूँगी तब तक मैं घर वापस नहीं आऊँगी। ये बात आप जान लीजिए अच्छे से और सीईओ को भी बता दीजिए। अगर आप दोनों ने मुझे खोजने या ढूंढने की कोशिश की तो मैं आपसे और दूर चली जाऊँगी, जिसकी वजह से यूनजो के फादर बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। तभी वहाँ पे सी आ जाती है अपनी बहन को आवाज़ देती हुई कि जू तुम कहाँ हो। लेकिन उसके फादर के हाथ में वो लेटर देखती है और वो जल्दी से वो लेटर लेती है। उस लेटर में लिखा होता है आई एम सो सॉरी डैड, मैं नहीं आऊँगी, जो उसके फादर पढ़ रहे थे। ये चीज़ देखकर सी काफ़ी टूट जाती है। वो दौड़ के जाती है अपने रूम में और रूम में अपनी बहन का बेड देखती है जो काफ़ी सूना पड़ा होता है। उसको देखकर वो बहुत अजीब सा फील करती है और बहुत रोने लगती है और बोलती है कि तुम कहाँ हो जू, आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना अकेले नहीं रह सकती, ये रूम बिल्कुल अकेला अकेला लग रहा है, प्लीज़ आ जाओ। बहुत रोने लगती है। वो वापस से डैड के पास जाती है और दोनों लोग खूब रोते हैं उसके लेटर पढ़ के, और कहती है कि डैड मैं जू को ढूंढ लूंगी, कहीं भी रहेगी वो, आप इस तरीके से टूटो मत, मैं जू को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। यहाँ पे ये सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को देखने को मिलेगा सी के पूरे फैमिली बैठे होते हैं, उसके फ्रेंड्स सारे लोग। तो वहाँ पे न्यूज़ चल रही होती है। न्यूज़ में जैसा कि हंगामा पूरा हुआ रहता है कि चेयरमैन वू को मिस्टर जू ने निकाल दिया है ऑफिस से। क्यों निकाला है, आखिर क्या बात थी, पूरा क्वेश्चन टैग छोड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा जू ऑफिस में काम कर रहे होते, तो वहाँ एक इंसान आता है जो अपने बारे में बताता है उसे, कंपनी के बारे में, अपना वो कंपनी खोलना चाहता है। तो वो उसे आइडिया देता है जू को, पर जू को उसका आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो उस इंसान को बहुत ही उल्टा सीधा बात बोलता है। तो कहता है उस इंसान को कि अगर मैं आपके इससे चलूँगा तो मेरी कंपनी 3 मिनट के अंदर ही बंद हो जाएगी। ये सुन के वो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें कद्र नहीं है क्या, तुम्हें कद्र बिल्कुल नहीं है कि कौन इंसान तुम्हें सही बता रहा है, कौन इंसान गलत बता रहा है। मुझे नीड है जॉब की, प्लीज़, ये बहुत काम करेगा फ्यूचर में। तो जू कहता है मुझे फ्यूचर नहीं चाहिए, मुझे अभी चाहिए कि अभी ये मेरे कंपनी में ग्रोथ करे। ये सब देखकर वो काफ़ी वहाँ पे हल्ला गुल्ला सब लोग मचा रहे होते हैं और जू काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर मैं आपके बात में रहूँगा तो मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, रोड पे आ जाऊँगा। वो इंसान को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, पास में पड़े पॉट को उठाता है। जैसे ही वो मारने वाला होता है तो सीईओ को मिस्टर जू बचाता है और जू के पीछे उसका जो फ्रेंड यानी कलीग है वो बचाता है। जैसे ही वो आता है उन दोनों के बीच में तो उसे पीछे में कस के चोट लगती है फ्रेंड। वहाँ पे बहुत फनी मूवमेंट है और जू गार्ड को बुलाता है अंदर और उस इंसान को वहाँ से निकाल देता है और अपने दोस्त से पूछता है क्या तुम ठीक हो। उसका दोस्त कहता है कि हाँ मैं ठीक ही हूँ, लेकिन बहुत कस के लगी, अगर मैं तुम दोनों के बीच में ऐसे ही आता रहा तो पता नहीं मैं यहाँ नहीं मैं कहीं और नजर आऊँगा। उसके बाद सीईओ को काफ़ी गुस्सा आता है, चिल्लाती है चेयरमैन जू को समझ में नहीं आता है ये सारे लोग को आपकी कितनी ज़रूरत है और आप वो सारे को फायर कर रहे, आप खुद को समझते क्या, आप क्या है। 3 मिनट बहुत ज़्यादा, 3 मिनट को उसके सामने इस तरीके से बोलती है, काफी उसे गुस्सा दिला देती है। सी कहती है जू को कि अगर आपके 3 मिनट के चक्कर में कोई इंसान मर रहा है तो वो इंसान मर जाएगा आपके 3 मिनट के चक्कर में। क्या आप समझते हैं खुद को इस 3 मिनट के चक्कर में, आप किसी की सुनते नहीं, आप क्या समझते हैं कि आप बहुत टैलेंटेड है, आप कुछ भी नहीं है। बहुत उल्टा सीधा बोलने लगती है और यहाँ पे जू को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है फ्रेंड और आ जाता है अब गुस्सा और सीईओ को कहता है ठीक है अगर तुम्हें टैलेंट है तो मैं तुम्हें 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ,
अगर तुम कर ली मुझे इम्प्रेस तो मैं उस इंसान को बुला के वापस रख लूँगा, उसके जॉब को एक्सेप्ट कर लूँगा, और अगर नहीं तो तुम्हें मैं इस कंपनी से फायर करता हूँ। तो यहाँ पे दोनों के बीच में काफ़ी बहस होने जाती है, जिसकी वजह से जू का दोस्त आ जाता है और उसे सीईओ को वहाँ से लेके जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो बचपन से जू के साथ रह रहा होता है तो उसे सब कुछ पता होता है। तो कहता है जू तुम गुस्सा मत करो इतना, बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, शांत हो जाओ। वो सीईओ को लेके वहाँ से चला जाता है। वहाँ से चला जाता है तो जू के दिमाग में 3 मिनट घूम रहे होते हैं। तो जू के थोड़ा पास्ट में चलते हैं। जू के सामने एक इंसान होता है जो उससे भीख मांग रहा होता है, पर जू उसकी बात नहीं सुनता। वो कार में बैठ जाता है और कार में उसकी मॉम भी रहती है। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि वो तुमसे हेल्प मांग रहा था तो तुमने उसे हेल्प क्यों नहीं किया, मुझे ये चीज़ तुम्हारी अच्छी नहीं लगी, मुझे तुम्हारे डैड की याद आ गई। तुम्हारे डैड बोलते थे अगर कोई भी बंदा अगर तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो तुम उसकी रिक्वेस्ट सुनो, इस तरीके से मत करो उसके साथ। बहुत समझाती है वो अपने बेटे को कि अभी तुम्हारे डैड रहते तो कितना अच्छा लगता, वो ऐसा कभी नहीं करते, वो समझते तुम अभी छोटे हो इसलिए नहीं समझ रहे, लेकिन जब तुम अपने पैर पे खड़े होगे तो सबका ध्यान रखना। तो जू कहता है ठीक है मॉम, मैं आगे से एकदम से ये सारी चीज़ें ध्यान रखूंगा। जैसे ये दोनों हक कर रहे होते हैं तो सडनली एक कार में एक इंसान होता है जिसकी वजह से इतना ही स्पीड गाड़ी चला रहा होता है और वहाँ पे जू और उसकी मॉम का कार एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ पे सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा सी और उसका फ्रेंड उसे बता रहा होता है कि वो शुरू से ऐसा है, 3 मिनट उसकी आज की नहीं, उसके लिए 3 मिनट उसके लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके वजह से वो इस सिचुएशन में है और 3 मिनट उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया है। वो उस 3 मिनट के अंदर दिया था क्योंकि उसकी माँ सिर्फ 3 मिनट के अंदर मर चुकी थी। तो वो काफ़ी सीईओ रोने लगती है वहाँ पे। तो जू का कलीग कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, तो कहती है नहीं मैं रो नहीं रही हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पता नहीं ये आंसू कहाँ से आ रहे हैं। देखने को मिलता है कि जू का फ्रेंड उसे समझाता है कि तुम ऐसे क्यों हो, ऐसे मत करो, किसी को भी तुम जज नहीं कर सकते हो बिना देखे बिना काम किए उसके साथ। तो ईगो में रहने वाला इंसान वो कहता है कि मैं बॉस हूँ या तुम बॉस हो, क्या समझते हो तुम खुद को, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अगर तुम किसी गलत के साथ होगे तो मैं वहाँ पे तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम मेरे हो के तुम सीईओ का साथ दे रहे हो, ये कहाँ की इंसाफ है। तो वो बहुत ज़्यादा बच्चों का तरह रिएक्ट करने लगता है जू अपने फ्रेंड के साथ। में देखने को मिलेगा जैसे कि आप सबको पता है कि जू ने चेयरमैन वो को तो निकाल दिया था, उस जगह जू अब खुद चेयरमैन हो जाता है उस बॉक्सिंग चैंपियन का, और साथ में वो उस कंपनी का सीईओ भी रहता है। तो वहाँ फ्रेंड इतनी सारी लड़कियाँ होती है और इतनी सारी बहस हो रही होती है कि मैं यहाँ पार्टिसिपेट करूँगी, ये मेरी होनी चाहिए, बहुत सारी। ये दोनों जाता है और जू का फ्रेंड यानी उसका कलीग उसके बारे में, जू के बारे में सारी लड़कियों को बताता है और सारी लड़कियाँ सुनती हैं, उसके बाद उसे इग्नोर कर देती हैं। वहाँ पे जू का फेस देखने लायक होता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये लड़कियों को वो हैंडल कैसे करेगा और कैसे इतना स्ट्रांग बनाएगा कि उस कंपटीशन में वो पार्ट ले सके। फिर जू अपना इंट्रोडक्शन देता है फ्रेंड, लेकिन वहाँ पे भी वो लड़कियाँ आपस में ही लड़ाई कर रही होती है और उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है कि कौन मैनेजर है, कौन सीईओ है, कौन चेयरमैन है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो वहाँ का तो बॉक्सिंग का हेड कहता है कि स्टॉप हो जाओ, चुप हो जाओ, वरना सबको निकाल दूंगा एक एक करके। तो फ्रेंड थोड़ा देर के लिए शांत होता है माहौल वहाँ पे, लेकिन जैसे ही ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं वैसे ही वहाँ पे फिर लड़कियाँ बड़बड़ाने लगती है। मतलब लड़कियाँ फ्रेंड बिना बात किए तो कहीं भी रह नहीं सकती। तो काफ़ी कस के चिल्लाता है और कहता है अगर तुम लोग इस तरीके से आपस में लड़ती रही तो तुम लोग कभी भी चैंपियन नहीं जीत सकोगी दूसरे लोगों से, तुम लोग आपस में ही लड़ती रहोगी। तो ये सब सुन के थोड़ा वहाँ पे माहौल शांत होता है। फिर वो लड़कियाँ लोग को समझाता है कि कैसे ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। एक सीन में जू के सामने कुछ मीडिया आ जाते हैं। अब उसके वर्क के पर्पज से कि आप मुझे बताएं कि चेयरमैन वू क्यों निकले गए और आपने एक ही रातों रात एक ही सेकंड में आपने खुद को चेयरमैन की जगह कैसे ले लिया। तो ये सब जू कहता कि मेरे पास ये सब का कोई जवाब नहीं है और ना मैं देना चाहता। वहाँ पे मीडिया वाले सब फेंकने लगते हैं, जो जो उसके अगल बगल में पॉट वगैरह फ्लावर रखा रहता था। तो सडनली याद आ जाती है जू को उसके बचपन की कि उसके माँ को भी इस तरीके से लोग फेंक रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हारी माँ फ्रॉड है, तुम फ्रॉड हो, उसके फ्रॉड के बेटे हो। तो उसे अपने बचपन की कुछ मेमोरीज याद आ जाती है और यहाँ सीईओ जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है जू का और लेके दौड़ती रहती है। जैसे ही दौड़ती है तो लिफ्ट में सीईओ का फ्रेंड आ जाता है, जल्दी से लिफ्ट खोलते उसके अंदर आ जाता है, दोनों हाथ पकड़े रहते हैं
और वो दोनों हाथ पकड़ के बात कर रहे होते। तो सीओ का फ्रेंड कहता है कि तुम दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है। तो दोनों एक दूसरे का फेस देखते हैं और अपने हैंड को देखते हैं। तो उन दोनों को बहुत अजीब लगता है, तो जल्दी से हाथ छोड़ देते हैं। तो जू कहता है तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है, क्योंकि तुम उसके बचपन के दोस्त से तुम्हें जलन हो रही है, मैं तुम उसका हाथ पकड़ा हूँ। ये मत बोले, ये मेरी बॉडीगार्ड है और इसका काम है मुझे प्रोटेक्ट करना। यहाँ पे फ्रेंड बहुत ज़्यादा फनी लुक आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सीन में सीओ का भी सपना है फ्रेंड बॉक्सिंग में चैंपियन में पार्टिसिपेट करने का। तो वो अपने फ्रेंड लोग के साथ जाती है। तो वहाँ से भागता दौड़ता है थका हारा फ्रेंड जू भी आता है। सीओ और उसकी फ्रेंड देख के काफ़ी शॉक में चली जाती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तो जू कहता है रुक जाओ, तुम इसे नहीं मार सकती हो, किसी को हक नहीं है सीओ को मारने का। तो उसकी दोनों फ्रेंड काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है फ्रेंड। यहाँ तो बॉक्सिंग में काम ही क्या होता है, एक दूसरे को मारना। लेकिन इस तरीके से जू पसीने में लथपथ सीओ को बचा रहा होता है। वो लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज में चली जाती है। वो कहती है कि बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग में क्या खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है क्या, या फिर बॉक्सिंग किया जाता है। वो जू को बोलती है। तो जू कहता है तुम लोगों को एक बात समझ में नहीं आती, अगर तुम उसे मारोगी तो वो सारी चोट उसे नहीं मुझे लगेगी। ये सारी बातें सुन के सीओ की फ्रेंड काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है कि मैं मारूंगी सीओ को, तो सीओ की वजह जू को कैसे चोट लगेगा। और जू फ्रेंड स्पेशली इसी वजह से आया था कि क्योंकि वो अपना मुंह का लाल नहीं करवाना चाहता था। जैसा कि आपको पता है मार खाती है सीओ या चोट लगती है सीओ को तो उसकी सारी चोट ट्रांसफर होके मिस्टर जू के पास आ जाती है, जिसकी वजह से वो इस तरीके से भाग के आ रहा था। और वो कह रहा था कि तुम इसे हिटिंग नहीं कर सकती हो, ये मेरी बॉडीगार्ड है और मैं इसे नहीं बोलूँगा मारने के लिए। तो सीओ कहती है कि सर आज मेरा ऑफ डे है, आप क्यों आ गए, मैं जो करूँ मेरा मन मेरा दिल, आप कौन होते। जू कहता है चलो तुम मेरे साथ, मेरा ऑफ डे हो के फिर क्यों मुझे परेशान करो, अगर ऑफ डे में लेके जाओगे तो इसका भी तुम्हें पैसा देना होगा। तो जू कहता है ठीक है तुम जितना बोलोगे मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन तुम यहाँ से चलो। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स सीओ के दिल में कुछ हो जाता है, उसे लगता है कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, जिसकी वजह से वो मुझे अपने पास बुला रहा है। और उसकी फ्रेंड भी कहती है ओ लग रहा है कि चेयरमैन जू को प्यार हो गया है सीओ से। वो काफ़ी फ्रेंड उसे चिढ़ाने लगती है और वहाँ पे जू सीओ को लेके चला जाता है। तो यहाँ पे ये एपिसोड एंड हुई फ्रेंड, फिर आएंगे नेक्स्ट एपिसोड लेके। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन, आप मेरे इंस्टा आईडी पे जाके पूछ सकते हैं, कोई भी ड्रामा से रिलेटेड। ये रही मेरी इंस्टा आईडी। आई होप फ्रेंड ये वीडियो अच्छी लगी हो। फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।